हेलो गाइस। जब मैं अपना इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया था, मैं एक गलती करता था, क्या मालूम है? जब एक शेयर को ख़रीदना होता था मैं उसको बेच देता था तब, एंड जब उसको बेचना होता था तब मैं उसको भर भर के ख़रीदता था। एंड मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर जो स्टॉक मार्केट में है एंड बिगिनर है, तो वो लोग भी ऐसा ही करता है कि जब शेयर को बेचना होता है तब भर भर के ख़रीद लेता है, एंड जब उसको ख़रीदना होता है तब उसको बेच देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मानिए कि एक कंपनी बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है, मैनेजमेंट का गाइडेंस है आगे जाके ग्रोथ होएगा, कैपिक्स कर रहा है, मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है, तो क्या उस कंपनी का जो शेयर होगा आपको वो सस्ता में मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट को पता है जो चीज़ अच्छा कर रहा है उसको भाव देगा मार्केट, डिमांड आएगा उसमें, एंड डिमांड आने से उसका शेयर कभी भी आपको सस्ता में नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ एक कंपनी जिसका ग्रोथ नहीं है, गाइडेंस कुछ है नहीं, ग्रोथ घटे जा रहा है एंड मार्केट शेयर लूज़ करे जा रहा है, ऐसे कंपनी आपको देखेगा हमेशा सस्ता पी में मिलेगा, अच्छे प्राइस टू बुक वैल्यू में मिलेगा। लेकिन ऐसे स्टॉक कभी भी आपको पैसा बना के नहीं देगा, एंड उधर पे अगर आप पैसा लगाएंगे देखेंगे उसका प्राइस जो है दिन ब दिन गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, एंड आफ्टर ऑल एक समय बाद आपका पैसा ख़त्म हो जाएगा, एंड आप देखेंगे उस स्टॉक में आप सालों तक उसमें स्टक हो गए, उसमें अटक के रहे, आगे जाके उस स्टॉक में आप फंस सकते हो। तो ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है कि मैं एक स्टॉक को देखता था, अरे इसका पी तो कम है, इसका प्राइस टू बुक बहुत सस्ता है, मैं ख़रीद लिया। लेकिन देखता हूँ कि 6 महीना 1 साल स्टॉक में कोई ग्रोथ नहीं है, कोई मोमेंटम नहीं है, स्टॉक वही का वही पड़ा हुआ है, या फिर मार्केट में थोड़ा क्रैश आता है, थोड़ा करेक्शन आता है, स्टॉक एक ऑल टाइम लो से एक नया ऑल टाइम लो लगा लेता था, एंड फ्रस्ट्रेशन जो है उसमें तो अलग लेवल का रहता था। मैं दो कंपनी लेके बात करूँगा फॉर एग्जांपल पर्पस, कि आपको समझ में आ जाएगा कि जिसको आप एक्चुअली में सस्ता समझ रहे हो एंड सस्ता समझ के अपना पैसा डाल रहे हो, वो एक्चुअल में आपको महंगा पड़ रहा है, एंड जिसको आप समझ रहे हो कि आज वैल्यूएशन ज़्यादा लग रहा है एंड प्राइस में मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो गया एंड बाद में जाके मोमेंटम नहीं होगा, ऐसा आप सोचते हो, तो देखेंगे कि वही स्टॉक आगे जाके फिर मल्टीबैगर ऑल टाइम हाई, न्यू ऑल टाइम हाई अचीव कर रहा है। तो मान लीजिए कि कंपनी ये है जिसका मार्केट कैप समझ लीजिए कि 12,000 करोड़ है, एंड कंपनी का जो करंट पी है वो 30 है, एंड कंपनी का जो ग्रोथ गाइडेंस है वो 40% के आसपास है, एंड जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, पैट जो है, वो लगभग 25% के करीब करीब है। तो आपको 30 की पी में लगेगा कि ये स्टॉक तो थोड़ा महंगा है, लेकिन जब आप उसको एंड जो उसका सेल्स ग्रोथ है वो मान लीजिए कि 1300 करोड़ के आसपास है, तो आपको लगेगा कि ये स्टॉक तो थोड़ा महंगा है, हाई पी में है। यूजुअली जो किताबों में लिखा रहता है कि 15 से 20 के बीच में पी लेना, पी में जो स्टॉक है वो थोड़ा सस्ता मालूम होता है। लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे कि 1300 करोड़ का जो सेल्स है एंड 40% का जो ग्रोथ है, तो अगले फिस्कल माने आने वाले फिस्कल में तो उसका जो सेल्स होगा वो करीब करीब कितना होगा, 1820 करोड़ की करीब करीब, एंड उसका जो 25% का अगर आप पैट समझ के चलेंगे तो 455 करोड़ की आसपास उसका पैट होता है, एंड अगर उसको आप मार्केट कैप से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना लगभग 26 के पी के आसपास मिलेगा, एंड अगर आप पेग रेशियो निकालेंगे तो वो करीब करीब 0.65 के आसपास रहेगा। तो देखा कि 30 की पी में उसका जो पेग रेशियो आ रहा है वो 0.65 आ रहा है। दैट मीन्स कि स्टॉक उसके ग्रोथ के हिसाब से बहुत फेयरली वैल्यूड या फिर अंडर वैल्यूड उसको मान सकते हैं, क्योंकि एक से कम अगर पेग होता है तो वो अंडर वैल्यूड स्टॉक ही माना जाता है। तो सिर्फ पी देख के आपको पहले लगेगा कि हाँ स्टॉक तो बहुत महंगा है, ग्रोथ आ चुका है, बहुत मोमेंटम हो चुका है, लेकिन अगर आप उसके ग्रोथ पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वो अभी भी 0.65 के पेग रेशियो में है, और ग्रोथ के हिसाब से स्टॉक अभी भी सस्ता है। एंड दूसरा एक कंपनी लेते हैं जिसका मान लीजिए रिटेल इन्वेस्टर को ऐसा कंपनी बहुत पसंद आता है कि मान लीजिए उसका मार्केट कैप 1000 करोड़ है और उसका पी 15 के आसपास, उसका जो ग्रोथ गाइडेंस है वो 15% है, एंड पैड जो आता है वो 5% के करीब करीब आता है, एंड करंट जो सेल्स है उस कंपनी का जो करंट सेल है 500 करोड़ की आसपास। तो 500 करोड़ की सेल्स में अगर 15% की आप ग्रोथ लेंगे तो पैट कितना आएगा, लगभग 29 करोड़ की आसपास आएंगे, 29 करोड़ के आसपास आएगा। अगर 29 करोड़ की पैड में आप 1000 करोड़ की कंपनी खरीदने जाएंगे तो आपका जो फॉरवर्ड पी आएगा वो लगभग कितना 35 के आसपास आएगा। देख रहे हैं कितना महंगा, जबकि करेंट पी 15 है।
स्किनर में आप जब देखेंगे, क्योंकि वो पिछले जो भी उस कंपनी का परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से आपको पी दिखाता है, तो आपको लगेगा अरे 15 की पी में 1000 करोड़ की मार्केट कैप, ये तो आगे जाके मल्टी बैगर या फिर मुझे कितना पैसा बना देगा। लेकिन अगर आप फॉरवर्ड पिक कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये स्टॉक महंगा लगता है। और अगर आप इसका पेग रेशियो निकालेंगे, पेग रेशियो करीब करीब 2.31 आता है। दैट मीन्स स्टॉक अपने वैल्यूएशन के हिसाब से, अपने ग्रोथ के हिसाब से बहुत महंगा है। और दूसरी तरफ एक कंपनी जो 12,000 करोड़ की मार्केट कैप है, सेल्स ग्रोथ 40% है, उसका जो पेग है वो 0.65 है। और दूसरी तरफ एक कंपनी जिसका 1000 करोड़ मार्केट कैप है, 15% ग्रोथ है, एंड उसका पेग 2.31। दोनों कंपनी में अगर आप देखेंगे वैल्यूएशन के हिसाब से तो पूरा सिनारियो ही चेंज हो गया। जहाँ पे पहला कंपनी बहुत महंगा लग रहा था वो अब सस्ता लग रहा है, दूसरा कंपनी जो सस्ता लग रहा था वो अभी महंगा है। हमेशा आपको दो चीज़ याद रखना है, पी जो होता है ना वो एक वेरिएबल रेशियो होता है, अर्निंग्स के साथ वो हमेशा रीरेट होता रहता है। अगर ईपीएस में ग्रोथ आएगा तो उस कंपनी का जो शेयर है वो ऑल टाइम हाई से दूसरा ऑल टाइम हाई अचीव कर लेगा। लेकिन अगर कंपनी की ईपीएस में ग्रोथ नहीं तो आपको, अगर वो आज 15 में दिख रहा है, 15 की पी में देख रहा है, एंड स्टॉक आपको सस्ता लग रहा है, लेकिन कल जाके वो आपको उससे भी आधा दाम में मिलेगा, आधा दाम में दिखेगा। तब आपको दिखेगा कि पी हाई है, क्योंकि अर्निंग्स नहीं है तो पी तो बढ़ जाएगा समय के साथ। तो हमेशा इन्वेस्टिंग करते समय आपको दो चीज़ का ख्याल रखना है कि उस बिज़नेस मॉडल आपको समझ में आना चाहिए, उस कंपनी में ग्रोथ कितना है, एंड ईपीएस में ग्रोथ है कि नहीं। अगर ईपीएस में ग्रोथ है तो वो स्टॉक आप कितने भी महंगे में खरीदो वो आपको पैसा बना के देगा। अगर ग्रोथ नहीं है, कितने भी सस्ता में आप खरीदो आपको कोई पैसा बना के नहीं देगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए, क्योंकि हर कमेंट को मैं देखता हूँ। और मिलेंगे अगले एक वीडियो में।